हेलो एंड जय श्री राम स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। 25 मार्च 2025 के दिन आप लोगों का पेपर होने वाला है, जो कि रहने वाला है गणित विषय का। और यह आखिरी पेपर होने वाला है पीसीएम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि पांचाली स्टडी द्वारा यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज 95+ सीरीज़ के तहत यहाँ पर 4 सेट ABCD यहाँ पर आपको हमने सोल्व करके बता दिए हैं, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे देंगे। बाकी यहाँ पर जो है अब एक एक करके हम सभी प्रश्न पत्रों को हल करके आपके सामने लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह कंटेंट आपको सीधा परीक्षा पत्र में जो प्रश्न आने वाले हैं वहाँ तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करें यहाँ पहला प्रश्न पढ़ेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 अंक का होने वाला है। यदि A बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिसमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो वह स्वतुल्य होगा, तो इसमें आपको 2 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर किंतु संक्रामक नहीं होगा, इसकी संख्या 2 होगी। उसके बाद अगला, यदि x में संबंध R जो स्वतुल्य सममित और संक्रामक है तो क्या कहलाएगा, तो तुल्यता संबंध। उसके बाद साइन इनवर्स 1/x में y बराबर y हो तब यहाँ पर आपको इसकी सीमा बतानी थी, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वर्ग अवयव की कोटि क्या होती है, तो m बराबर n। उसके बाद यदि a एक वर्ग अवयव है तो a सममित होगा जब, तो इसमें आपको क्या कर लेना है, a डैश बराबर हो a, है ना। और अगर असममित यानी विषम सममित पूछता है तो माइनस से होता है इसका उत्तर। अब a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो यह आपको आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से गणित के स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 अंक का होने वाला है। साइन x³ का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक आपको x² लिखना है। x² साइन स्क्वायर, है ना, x² साइन x²³ इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही लिख कर आना है। अब अवकल समीकरण dy/dx में साइन x का हल क्या होगा, तो इसमें आपको माइनस cos x बराबर प्लस c कर लेना है ना, प्लस लगाना नहीं भूलेंगे। उसके बाद i j इंटू k इसका मान क्या होगा, तो इसका आपको लिख लेना है 0, इसका उत्तर हो जाएगा। अगले वाले का उत्तर भी 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, यदि हम f और e के वाचदिक परीक्षण स्वतंत्र घटना है तो इसका मान क्या आएगा, तो इसमें आपको गुणा करके बताना है pe और pf का। ठीक है, pe और pf का गुणा करोगे तो आपका e इंटरसेक्शन f की प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद अगला देखिए, एक दिए हुए खींचे गए सभी अवयवों के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो अधिकतम कितना हो सकता है। ठीक है, तो आपको अधिकतम लिख लेना है, क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसके बाद अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, सत्य असत्य 6 अंक के लिए। f जो x से y की ओर जाता हो एक है कि कहलाता है जब x1 x2 दोनों अव्यय हो ना किसी एक r के, तो फिर fx1 बराबर fx2 होगा। लेकिन x1 बराबर x2 होगा तो यह बिल्कुल आपका जो है असत्य है, क्योंकि यहाँ पर बराबर काट रखा है। उसके बाद अगला देखिए, कोस इनवर्स x का प्रांत होगा -1 से 1 तक, बिल्कुल सत्य है। साइन का भी सेम है। उसके बाद अगला देखें, यहाँ पर प्रत्येक अदिश अवयव के एक विकर्ण अवयव होता है, तो बिल्कुल सही है, ये अदिश अवयव हमेशा विकर्ण अवयव कहला सकता है। उसके बाद अगले आपको पूछा है कि क्या यह एक समघातीय अवकलन समीकरण है, तो यहाँ पर असत्य कर लेना है। सदिश का पूर्णांक √3 एक परिणाम है, तो यहाँ पर भी सत्य कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से सत्य असत्य आपके हो जाते हैं। अब 7 अंक के आपको देखने को मिलेंगे सही जोड़, जो कि आपके समाकलन वाले पार्ट से पूरी लेकर आ गए। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समाकलन वाले पार्ट में आपको सूत्र याद करके रखना है, क्योंकि इस प्रकार सीधा आपको एक जोड़ पूछ लेता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को यहाँ पर बोल कर बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ से आपको सीधा प्रश्न पत्र और उसके साथ लगा हुआ इसका उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लो किस प्रकार से हम जो है मैच करके बता रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको पहले को B से, दूसरे को D से, तीसरे को आपको मिला लेना है A से और लास्ट वाले को मिला लेंगे F से। इस प्रकार से आपके जो है लास्ट वाले को मिला लेंगे E से, और इस प्रकार से आप जो है सही जोड़ करके आ जाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, हम लोग एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो 7 अंक के होने वाले ये लोग। तो देख लो इसका क्या होगा, पहला जो है log x dx का हल करना है, तो आपको इसका x log x प्लस x करके जाना है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर जो पूछा है y अक्ष की दिक् को ज्याय लिखिए, तो 1/3 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद y अक्ष की दिक् को ज्याय लिखिए, सॉरी यह दूसरे का उत्तर था 1/3, इसका उत्तर हो जाएगा 0 1 0। ठीक है, इसके बाद अगला अवकल समीकरण ये है, तो y बराबर 0 की कोटि लिखिए, इसका उत्तर
हो जाएगा 2। उसके बाद सदिश ये है तो इसके परस्पर लंबवत होगा जब ए का मान क्या हो, तो इसमें आपको 9 कर लेना है। 2 घटना ई और एफ दे दी है और क्या कहलाएगी, जब इनका योग जो है वो इसके यूनियन के बराबर, तो इसको आपको परस्पर अपवर्जी कहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर वो इंटू वाला आता है तो उसमें आपको कर लेना है स्वतंत्र घटना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। फलन y बराबर साइन इनवर्स x का प्रांत लिखिए, तो मैंने बताया था साइन और कोस का एक ही होता है जो कि -1 से 1 तक जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने देख लिए। अब जो है आपके 2-2 अंक, 3-3 अंक और 5-5 अंक के जितने भी प्रश्न आते हैं ये सब यहाँ आप जानते हैं खुद ही कि ये गणित का पेपर में कितना सोल्व करके आपको बता सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आपको प्रश्न बता दूँ, आपको जो है जितने भी हल करके बताने तो वो सारे हल करके मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा देता हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर 23 सबका हल कर लेंगे। इसी प्रकार यह इकलौती वीडियो नहीं है, चैनल पर इसी से रिलेटेड 3 वीडियोस और है जो कि आपके 25 मार्च के दिन गणित विषय में काफ़ी काम आने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वो सारी वीडियो देख डालनी है और उनमें जितने प्रश्न मैं आपको बताता हूँ वो सारे आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि PYQs प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। और छत्रपति 95 के साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।